खबर में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है और इस मामले को महीनों बीत जाने के बाद भी विधानसभा स्पीकर की तरफ से फैसले के बजाय कागजों को जमा कराने की ही बात कही जा रही है। अभी पिछले दिनों में बता दें कि इस मसले पर स्पीकर ने सुनवाई की और बस कागज जमा कराए जाने की बात कही। अब स्पीकर के इस रवैये और नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की निराशा दिनों दिन बढ़ती जा रही है और एक कार्यक्रम के दौरान गढ़वा पहुंचे बाबूलाल की बातों से तो ऐसा ही लगता है, जहां उन्होंने मीडिया से बात करने के दौरान कहा कि सीएम हेमंत सोरेन के घर में कई लोग हैं, उनकी भाभी है, वे भाई विधायक हैं, उन्हीं में से वो किन्हीं एक को विपक्ष का नेता बनाते, उन्हें हम माला पहना देंगे। हालांकि उनका ये बयान एक तरह से तो राजनीतिक बयानबाजी ही है, लेकिन उनकी ये बातें कहीं ना कहीं उनके निराशा को दिखाती है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सोरेन परिवार, शिबू सोरेन परिवार, वो अपने परिवार को से छोड़ करके बाहर के बारे में कोई सोचता ही नहीं। इसलिए हमने तो विधानसभा में कहा कि भाई आप अगर लगता है कि हमसे परेशानी, तो उनके घर में बहुत सारे उनके भाई भी विधायक है, भाभी भी विधायक है, हमने उनमें से किसी को बना दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। तो झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है। हालांकि बता दें कि नेता प्रतिपक्ष पद के मामले को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। जिस तरह से उन्होंने गढ़वा पहुंच जो उन्हें बातें कही कि मुख्यमंत्री के घर में कई लोग हैं। तो इस पूरे मामले की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव चैट पे झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, नेता प्रतिपक्ष पद के मामले को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है और जिस प्रकार से गढ़वा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने जो बातें कही कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के घर में कई सदस्य हैं और उन्हें हम माला पहना देंगे अगर वो इस मामले को लेकर अगर पद पर उन्हें बैठा देते हैं तो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस बात से क्या लगता है मनोज जी कि क्या बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी नेता, क्या उनके अब वो हताश हो गए हैं, क्योंकि निराशा भी इन दिनों काफी बढ़ती जा रही है उनकी। देखिए करिश्मा, अगर हम बात कहेंगे जो बाबूलाल मरांडी का जो आज बयान आया है उसको, उस पर अगर हम उसको ध्यान से हम सुने देखें तो उसमें कई चीज़ें जो है वो उभर करके सामने आती है। एक तरफ जहां इस मामले को लेकर के जो लेट लतीफ़ी चल रही है, चूंकि यह मामला जो है वो अभी विधानसभा स्पीकर जो हैं, विधानसभा अध्यक्ष जो है उनके कोर्ट में चल रहा है, उस पर सुनवाई हो रही है, दल बदल का मामला है, 10वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ मामला है। अभी 2 दिन पहले भी उस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी, कुछ कागजात जो थे वो अभी उस पर जमा नहीं हुए हैं, उसको फिर से तलब किया गया है। तो ये चूंकि मामला लंबा खींच रहा है, कई महीने गुजर चुके हैं और अभी तक उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिला है, तो निश्चित तौर पे एक निराशा का भाव होता है और एक चीज जो है वो सामने में आती है कि वो जिस तरीके से बोले, दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री और सोरेन परिवार को लेकर के उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि सोरेन परिवार में और भी कई लोग जो हैं विधायक हैं और उन्हें ही नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए ताकि जो सदन है वो पूर्ण हो, क्योंकि अगर हम सदन की बात करते हैं तो बगैर नेता प्रतिपक्ष के सदन को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में बाबूलाल मरांडी ने एक कटाक्ष भी किया है सोरेन परिवार पे कि भाई अगर उन्हें मेरा चेहरा पसंद नहीं है, मेरी उपस्थिति उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार्य नहीं है, तो वो अपने परिवार के उनके भाई और उनकी भाभी जो है सीता सोरेन, उन्हें ही बना दिया जाए। तीसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इन सारे चीज़ों को लेकर के, तो जो ये जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को लेकर के भी जो है उस पर सवाल है, क्योंकि अगर हम विधानसभा में बाबूलाल मरांडी के बैठने का अगर हम स्थान देखेंगे तो ना वो तो सत्ता पक्ष की तरफ बैठते हैं, ना ही विपक्ष की तरफ बैठते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने को लेकर के। तो ये भी खलता है कि हम जिस पार्टी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं वहां पे हम बैठ नहीं रहे हैं। चौथी बात जो है जो इसमें बाबूलाल को अगर अखर रहा है वो बात, तो ये है कि जो इनके पार्टी जो जेबीएम
निगम के विलय से पूर्व जो 2 लोगों को निष्कासित किए थे और उन्हें जो कांग्रेस में वो लोग दो लोग गए, बंधु तिर्की और प्रदीप यादव, वहां पे बंधु तिर्की को कांग्रेस ने जो है कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और उस तौर पे उसे स्वीकारा जा रहा है। तो ये भी जो है इसको लेकर के भी बाबूलाल सवाल उठाते रहे कि भाई आखिर उन्हें किस तरीके से ये जो है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे स्वीकारा जा रहा है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष जो है इस पे स्पष्ट किए हैं कि वो उनका अंदरूनी मामला है, पार्टी उन्हें जो भी माने, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अभी चूंकि बाबूलाल की स्थिति ये है कि वो न प्रतिपक्ष में है न ही विपक्ष सत्ता पक्ष में है, और जो नेता प्रतिपक्ष के लिए जो उन्हें बीजेपी की तरफ से सामने किया गया है तो उसको भी अभी मान्यता नहीं मिली है। तो ये सारी चीजें जो है उनके बयान में झलक रही है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये निराशा तो साफ झलक रहा है बाबूलाल मरांडी के चेहरे पर, क्योंकि इस तरह की तमाम बातें कही जाए। लेकिन अगर एक बात और जानना चाहेंगे मनोज जी कि क्या लगता है, क्या ये जो मामला है नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर, ये मामला अभी और लंबा खिंचता जाएगा या फिर इस मामले का निपटारा भी होगा? देखिए करिश्मा, अगर हम इस मामले का कितना लंबा खींचेगा यह मामला और क्या निर्णय होगा, तो ये अभी कहना, कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास को देखें, इसके पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं, दल बदल से जुड़े हुए मामले आए हैं, या जो किसी विधायक पे कुछ आरोप लगे हैं और उसमें जो सुनवाई हुई है वो सुनवाई कई वर्षों तक चलती रही है। कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा का पूरा अगर हम कहें विधानसभा का जो टेन्योर होता है वो गुजर गया है और फैसला जो है उसके बाद आया है। तो इसमें इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से दोनों तरफ से जो कागजात को जमा करने की बात हो या एविडेंस को रखने की बात हो या बाकी सारी चीजें जो हैं वो जो है कोर्ट के सामने में, जो विधानसभा अध्यक्ष का जो कोर्ट है उसके सामने रखने की बात हो, तो उसमें जिस तरीके से लेट लतीफी हो रही है, सारी चीजें जो है उस सही समय पर रखी नहीं जा रही है, डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लिया जा रहा है, तो इसमें अभी और समय लगेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसको कई बार ये कहा है कि वो चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द जो है वो एक नतीजे पे पहुंचे और जो भी निर्णय हो वो लोगों के सामने में आए, ताकि उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो पाए कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में इन्हें मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी, जेवीएम का भाजपा में विलय सही था या नहीं था। में काफी निराशा जो है वो झलक रही है। फिलहाल चलिए, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया मनोज जी। वहीं उन्होंने सरकार के कामकाज पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनकी सरकार में गढ़वा से विधायक मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के सबसे नजदीक रहने वाले मंत्री के क्षेत्र से अगर बालू की तस्करी हो रही है तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं इस बालू के खेल में उनकी संलिप्तता है और इससे सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। और मुख्यमंत्री के खास भी, और उसके बाद अगर गढ़वा जिला से बालू की तस्करी हो रहा है तो इसका साफ अर्थ है कि उसमें संलिप्त है, जुड़े हुए हैं, नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है बालू की तस्करी। तो इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु है नहीं। सत्ता में बैठे हुए लोग ही, सरकार के खजाना में पैसा नहीं